तो वेलकम बच्चों। आज हम सीखेंगे इंग्लिश का बेसिक, बिल्कुल बेसिक पार्ट से स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, खास करके 10th वाले, अभी जो बोर्ड के एग्जाम है वो बड़े नजदीक आ रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में इंग्लिश में कम से कम भी 15 या 20 नंबर हमारे पक्के कर देंगे। तो उसके लिए हम आज स्टार्ट करेंगे ग्रामर का पोर्शन। तो ग्रामर का पोर्शन सीखने के लिए ना, जो सबसे मेन जरूरी है बात, बिल्कुल बेसिक से ही चलेंगे। हम आपको समझाएंगे आज वर्ड से। हम वर्ड्स की जानकारी लेते हैं पहले। सबसे पहले हम वर्ड्स को देख लेते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, ये काफी तरह के होते हैं, एक ही वर्ड्स है, उसके अलग अलग नाम हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाउन की। तो नाउन कैसा? अब देखो, मैंने एक लेटर लिखा कि मैंने लिखा RAM, ये 3 लेटर का एक वर्ड है। और आप इस वर्ड को पढ़ने के बाद क्या सोचोगे? ये किसी का नाम है। मीनिंग ऐसे वर्ड जो किसी के नाम को दिखाएंगे उनको क्या बोलेंगे हम? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड। फिर मैंने एक और वर्ड लिखा, मैंने लिखा CUT, कट। तो ये 3 लेटर का वर्ड है। तो आपने कहा ये कुछ काम को दिखा रहा है, मीनिंग काटना कोई काम है, तो मीनिंग काम को इंग्लिश में बोलेंगे एक्शन। तो ये हो गया एक्शन वर्ड। और एक्शन वर्ड को हम क्या बोलेंगे? फिर मैंने कहा GOOD, गुड। आपने कहा ये किसी की अच्छाई बता रहा है, अच्छा किसी चीज को, तो ये क्या होगा? क्वालिटी वर्ड। ऐसे ही अलग अलग टाइप के हमारे पास वर्ड्स हैं और उनकी जानकारी से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले उठाते हैं नाउन को। तो नाउन हमारे पास नेमिंग वर्ड है, मीनिंग दुनिया में कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका नाम है, और उसको लिखने के लिए मेरे पास एक वर्ड होता है, और उस वर्ड को ही मैं क्या बोलूंगा? नाउन। अब नाउन की अलग अलग टाइप है, पर लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे सेंटेंस मेकिंग में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन को हम ऐसे समझ लेते हैं कि मैंने कोई भी, पूरी क्लास के अंदर मैंने बोला कि जाओ एक बच्चे को बुला के लेके आओ, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा कि किस बच्चे को बुला के लेके आना? बच्चे तो सारे हैं, तो मीनिंग बच्चों का नाम क्या है मेरे पास? कॉमन नाउन। तो मीनिंग बच्चों के लिए सबसे पहले तो मैंने कहा चाइल्ड, तो ये कॉमन नाउन है। अब आपको पता है क्लास में कौन बैठा था? स्टूडेंट। तो मैंने कहा एक स्टूडेंट को बुला के लाओ, स्टूडेंट भी एक कॉमन नाउन है। मैंने कहा जाओ किसी क्लास में चले जाओ, तो क्लास भी आपके लिए कॉमन नाउन हो जाएगा। भी हाँ, इतनी क्लासों में से कौन सी क्लास में जाना है मैंने। पर लेकिन अब इनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करेंगे हम। अभी हम बिल्कुल बेसिक चलेंगे। तो कॉमन नाउन है मेरे पास। कॉमन नाउन का मतलब, और वर्ड लिख लेता हूं, बॉय। आपको पता ही है कि दुनिया में मैंने अगर मान लो ये पिक्चर बनाई, तो आप आसानी से कह दोगे कि सर ये किसी लड़के की पिक्चर तो नहीं लग रही। आप किसी लड़के की पिक्चर तो नहीं बना रहे, ये किसकी बनेगी? लड़की की बनेगी, क्योंकि हमें पता है कि ऐसी आकृति किसी लड़की की हो सकती है। तो मेरे मन में है कि ये एक कॉमन नाउन है जिसको हम बोलेंगे गर्ल। ऐसे ही आप किसी रिश्तेदार के घर पे गए और वहां पे मान लो आपने ड्रेसअप कर रखा है, मान लो कोई लड़की है वो ड्रेसअप करके कटिंग करा के चली गई, तो यही बोलेंगे क्या लड़कों जैसी शक्ल बना रखी है। तो सीधी सी बात है, दुनिया में हर एक वस्तु का, पर्सन का, थिंग्स वस्तु का, और जगह प्लेस का कोई ना कोई कॉमन नाउन है। और उन नाउन को लिखने के लिए मेरे को वर्ड चाहिए। मीनिंग एक वर्ड लिखूंगा तो ये नेम लिख दिया मैंने चाइल्ड का, तो ये है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सिंगुलर। किस सिंगुलर कॉमन नाउन का मुझे जरूरत पड़ेगी अभी। मैंने ये पहले क्यों बताया? क्योंकि अभी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैंने नाउन से ही क्यों स्टार्ट किया। क्योंकि नाउन ही एक ऐसी
बीमारी है इंग्लिश के अंदर, जिसको हम अगर नहीं समझ पाए तो ये हमें बीमार कर देगी। तो कॉमन नाउन खास करके हमने ध्यान रखना है सेंटेंस लिखते वक्त। जब भी कॉमन नाउन आएगा तो ये भाई साहब अगर हुए सिंगुलर, क्या हुए सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब मैंने कहा लड़का एक है तो ये सिंगुलर है, तो प्लूरल क्या हो जाएगा इसका, बॉयज, है ना। तो ये हो गया प्लूरल बॉयज। तो जब भी बॉय आएगा तो ये इसके पीछे कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई वर्ड आएगा ही आएगा, अकेला नहीं आएगा ये। मैंने कोई भी सेंटेंस बनाना है, मैंने कहा बॉय इज गुड, तो यहां पे कुछ ना कुछ मेरे को लिखना पड़ेगा। पहला स्ट्रक्चर तो ये है कि मेरे पास कोई भी बॉय नहीं, कोई भी कॉमन नाउन हुआ, अगर वो कौन सा हुआ, सिंगुलर हुआ, तो मुझे कोई ना कोई वर्ड यहां पे लिखना पड़ेगा। और यहां पे दो ही वर्ड आ सकते हैं, या तो आएगा आर्टिकल, कौन आएगा, आर्टिकल, या फिर आएगा एडजेक्टिव। इन दोनों में से कोई एक वर्ड तो आएगा ही आएगा। ये दोनों भी एक साथ आ सकते हैं। दोनों एक साथ कैसे आएंगे, आर्टिकल क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये भी सीखेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे सेंटेंस मेकिंग की। अभी मैंने सिर्फ ये बात समझाने के लिए इतना तामझाम करा कि कॉमन सिंगुलर नाउन की हमें जरूरत पड़ेगी, और इसी को साथ में लेकर कुछ सेंटेंस बनाएंगे। वर्ड की जानकारी हो गई। अब ये एक्शन वर्ड की मैंने कहा कट। कट का मतलब होगा काम करना, नहीं काटना किसी को कोई काम है। ऐसे शब्द जो काम को दिखाएंगे उनको बोलेंगे हम वर्ब, मीनिंग एक्शन वर्ड को हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। और नेमिंग वर्ड को क्या बोलेंगे, नाउन। और जो क्वालिटी दिखाएंगे उनको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। ऐसे ही अलग अलग तरीके के वर्ड हैं, 8-9 तरह की टाइप हैं, उनको सीखेंगे। फिलहाल हम कॉमन नाउन पे ही चलेंगे। कॉमन नाउन की जरूरत है आज हमें, इस कॉमन नाउन को लेके ही आगे बढ़ेंगे। तो अब आते हैं हम सेंटेंस मेकिंग पे। सेंटेंस मेकिंग में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सीख लोगे, ये बॉक्स को ध्यान में रखना, पूरे बॉक्स को, पूरे चैप्टर में यही काम आएगा आपके। तो यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी होगा सब्जेक्ट सेंटेंस मेकिंग में, फिर उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। OW का मतलब है अदर वर्ड्स। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, अब देखो बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूं तो जो काम मैं कर रहा हूं उसके लिए सब्जेक्ट में, जो काम आप करोगे उसके लिए सब्जेक्ट आप। पंछी उड़ता है, उड़ने का काम कौन करता है, पंछी, तो उड़ने के लिए पंछी जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने हिंदी में लिख लिया, लड़का किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो ये छोटा सा वाक्य है, इसके माध्यम से हम सीख लेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब क्या होती है। यहां पे हमने देखा काम कौन कर रहा है, लड़का। क्या काम कर रहा है, पढ़ने का। ये तो हो गया इसका काम, और ये हो गया करने वाला। जो काम करने वाला होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट। और जो काम होता है उसको क्या बोलेंगे, वर्ब। तो यहां पे बॉय तो हो गया लड़का, किताब हो गई बुक, और पढ़ने का काम क्या हो गया, रीड। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो ऊपर स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी, वर्ब, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो इनमें से आपको पता है ये तो हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई वर्ब। तो मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, बॉय। क्या लिखूंगा मैं, बॉय। अब मैंने अभी कहा था कि बॉय अकेला नहीं आएगा, तो क्या लिखूंगा, अ बॉय या द बॉय। इनमें से कोई एक चीज मुझे लिखनी पड़ेगी, अ या द। अब फिर मैंने क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा रीड। रीड नहीं होगा, रीड्स आएगा। अब ये रीड्स क्यों आया इसकी बात बताऊंगा, थोड़ी देर रुकिए। अ बॉय रीड्स अ बुक।
अब देखो बुक के साथ भी मैंने क्या लिखा, आर्टिकल लगाया, क्योंकि बुक भी क्या है, एक कॉमन नाउन है। तो जहां पे भी कॉमन नाउन होगा और वो सिंगुलर होगा, वो या तो आर्टिकल लेगा या फिर क्या लेगा, एडजेक्टिव लेगा। इनके बिना कॉमन सिंगुलर नाउन नहीं आता। अगर आता है, अगर आप लिखते हो तो आप गलत लिख के आए हो। ऐसा कतई भी नहीं होगा कि कॉमन सिंगुलर नाउन आ जाए और वो आर्टिकल ना ले या एडजेक्टिव ना ले। तो अब हमने कॉमन सिंगुलर नाउन का इतनी की तो जानकारी हासिल कर ली। अभी मैंने यहां रीड के साथ क्या लगा दिया, एस लगा दिया, कि बॉय के बाद मैंने एस लगा दिया। पर लेकिन अगर इसी बात को मैं ऐसे लिखता, लड़के पढ़ते हैं, लड़के किताब पढ़ते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, अब यहां पे लड़के ज्यादा हो गए तो क्या लिखता मैं यहां पे, बॉयज। अब मुझे जरूरत के अनुसार ही यहां पे कुछ लगाना है, अगर ना भी लगाऊंगा तो भी ठीक है। तो बॉयज, अब मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, रीड अ बुक। अब कुछ कुछ तो समझ आ रहा होगा कि यहां पे एक लड़का था तो मैंने लिखा रीड्स, ज्यादा लड़के हैं तो क्या लिखूंगा, रीड। मीनिंग ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल। ऐसा कैसे, अभी इसी की जानकारी हम देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। मेरे पास जो बेसिक वर्ड हैं, जिसको मैं क्या बोलता हूं, बेस फॉर्म। क्या बोलता हूं, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म में मैंने पूछा बेटे पढ़ने को क्या बोलते हैं, तो आपने बोला कि सर रीड बोलते हैं। फिर मैंने कहा बेटे आने को क्या बोलते हैं, आपने कहा कि सर कम बोलते हैं। मैंने कहा बेटे खेलने को क्या बोलते हैं, आपने बोला कि सर प्ले। मैंने कहा बेटे लिखने को क्या बोलते हैं, आपने बोला राइट। अब जो ये शब्द आप देख रहे हो ये बेस फॉर्म है, जिनको हम एक्शन वर्ड बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या है, प्लूरल है। क्या है ये, प्लूरल। इनको क्या बनाएंगे हम, सिंगुलर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने बॉय को बनाया था ना, बॉय मेरे पास प्लूरल था, सॉरी सिंगुलर था, तो इसको मैंने क्या बनाया, प्लूरल। अब यहां पे थोड़ा ऑपोजिट है, नाउन का तो हम बनाते हैं प्लूरल, पर वर्ब का क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं अब इस वर्ब का, सिंगुलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। तो अब रीड को ऐसा लगा के क्या बना दूंगा मैं, सिंगुलर। कम को क्या बना दूंगा, कम्स, भी सिंगुलर हो जाएगा। प्ले को क्या बना दूंगा, प्लेज, तो ये भी सिंगुलर आ जाएगा। राइट को क्या बना दूंगा, राइट्स, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब मेरे पास मान लो मैंने सेंटेंस बनाना है इनमें से किसी भी एक वर्ब के साथ, तो मुझे लिखने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी। अब हम इसको रफ कर देते हैं, तो अगला जो स्टेप है वहां से स्टार्ट होएगा। तो अभी कुछ चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, कुछ कुछ समझ आने लग गया। तो अभी देखिए, अभी इस नन्हे मुन्नी बच्ची को हम मिटा देते हैं, तो आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने का काम ऐसे है कि अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा टेंस। अब बिना टेंस के हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि टेंस ही एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर वो हमें सॉल्व करनी आ गई उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग जो सेंटेंस हैं वो हमें बनाने पड़ेंगे, और उन अलग अलग सेंटेंस को बनाने के अलग अलग तरीके हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टेंसेस में हमने उनको डिवाइड कर लिया। अब टेंस कुल मिला के हमारे पास 12 टाइप है, पर लेकिन 12 में से जो मेजर इनके नाम है उनको हम लिखते हैं। एक तो प्रेजेंट, आज हम सिर्फ प्रेजेंट की ही बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस में भी किसकी बात करेंगे, इंडेफिनाइट की बात करेंगे। इंडेफिनाइट होता क्या है, अनिश्चित, कुछ भी निश्चित नहीं है। मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि ये काम हुआ था या होगा या होने वाला था। जस्ट मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूं। अब जो बच्चा नहीं देख रहा उसको तो यही लगेगा ना कि सर पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, क्या पता पढ़ाते होंगे नहीं पढ़ाते होंगे, तो वो हो गया इंडेफिनाइट। मैंने बोला कि
मैं किताब पढ़ता हूं, मैंने ये बात लिखी, मैं किताब पढ़ता हूं। या हम आज कॉमन नाउन ही लेंगे। मैंने कहा लड़का किताब पढ़ता है, लड़का किताब पढ़ता है। अब ये बात कंफर्मेशन तो नहीं है ना कि वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, इनडेफिनाइट है, अनिश्चित है। मैंने कहा लड़कियां स्कूल जाती हैं, लड़कियां स्कूल जाती हैं, ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो स्कूल जाती हैं या नहीं जाती हैं। हमने जस्ट बोल दिया, किसी ने ये वाक्य बोल दिया। अब ये सिचुएशन हो गई, ये स्थिति हो गई। फिर मैंने कहा बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। खिलाड़ी खेलता है, खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है। अब वो खेलता है कि नहीं खेलता है वो तो अलग बात है। अब ये हमारे पास हो गए 4-5 वाक्य जिनकी हम ट्रांसलेशन करेंगे, और ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के हैं। और इसका जो रूल है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का, वो है सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर मैं इसको अदर वर्ड भी बोल सकता हूं। कुछ अदर वर्ड भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो चीज हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगी। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में बाद में जानकारी हासिल करेंगे, फिलहाल हमने सब्जेक्ट के बारे में जान लिया था। तो पहले सेंटेंस में काम करने वाला कौन, लड़का। काम क्या है उसका, पढ़ना। किस चीज को पढ़ रहा है वो, किताब को। ये हो गई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, ये उसका काम है। और ये क्या है, लड़का है, क्या है, सब्जेक्ट। अब सिंगुलर है तो अ बॉय, क्या बोलेंगे, अ बॉय। तो मैं क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट पहले, लड़का अ बॉय, सब्जेक्ट पहले आ गया। रीड क्या लिखूंगा, रीड्स अ बुक। अब मैंने क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और यहां से सिंगुलर किस साइड है, इस साइड है, क्या लिखा हुआ है, रीड्स। अब सेम चीज लड़कियां ज्यादा हो गई तो क्या लिखूंगा, गर्ल्स। कहां जाती हैं, स्कूल जाती हैं। तो काम क्या कर रही हैं वो, जाने का, तो गर्ल्स गो टू स्कूल। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब यहां पे देखो गर्ल्स प्लूरल है तो प्लूरल वाली आएगी, तो हम यहां पे लिख देते हैं गो। गो क्या, प्लूरल गो, और सिंगुलर क्या हो जाएगा, गोज। और सेम चीज मैं कह दूं, बच्चा रोता है, रोना क्या होता है, क्राई, क्राई होता है। और इसका सिंगुलर क्या बनेगा, CRIES, क्राइस। अब देखो एक बच्चे की बात हो रही है ना, तो क्या बोलेंगे, अ चाइल्ड। क्या बोलेंगे, अ चाइल्ड। क्राई की क्राइस, क्राइस। क्या लिखेंगे, अ चाइल्ड क्राइस। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। फिर खिलाड़ी खेलता है, खिलाड़ी एक खिलाड़ी है तो क्या बोलेंगे, अ प्लेयर। क्या बोलेंगे, अ प्लेयर। तो क्या खेलता है वो, क्रिकेट। खेलना क्या है उसका, काम है, तो क्या लिखेंगे, अ प्लेयर प्लेज क्रिकेट। अब क्रिकेट देखो कॉमन नाउन नहीं है, क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने आर्टिकल नहीं लगाया। यहां पे बुक के साथ आर्टिकल लगाया क्योंकि हमने पहले ही जान लिया था कोई वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि सिंगुलर कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल नहीं आएगा, और अगर ऐसा करते हैं तो हम सेंटेंस गलत लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो बहुत 99% चांस यही रहेंगे कि जो भी कॉमन सिंगुलर नाउन आएगा उसके साथ क्या आएगा, आर्टिकल्स आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा। कुछ नहीं आ रहे हैं, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में हम बाद में जानकारी हासिल करेंगे कि उनके साथ आर्टिकल क्यों नहीं आता। अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे थे, तो हमारा ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का, बिल्कुल बेसिक सा था। इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने इसको अब मना करना है। मैंने कहा लड़का किताब नहीं पढ़ता है, मैंने ये वाक्य लिखना है।
ये तो था, पॉजिटिव सेंटेंस थे। मैंने कहा लड़का किताब पढ़ता है, तो मैंने लिख दिया अ बॉय रीड्स अ बुक। फिर मैंने कहा लड़कियां स्कूल जाती हैं, तो मैंने लिख दिया गर्ल्स गो टू स्कूल। बच्चा रोता है, तो मैंने कहा अ चाइल्ड क्राइज। मैंने कहा खिलाड़ी खेलता है, अ प्लेयर प्लेज क्रिकेट। तो ये तो हो गए पॉजिटिव, जहां पे हम सिर्फ अफर्मेशन की बात कर रहे हैं कि कोई मना करेगा नहीं। पर लेकिन कुछ वाक्य में हम कहते हैं कि मना करने वाले वाक्य भी होते हैं। तो वो वाक्य कौन से होते हैं? मैंने कहा लड़का किताब नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता है। ठीक है, हम इसको नीचे लिख लेते हैं, लड़का किताब नहीं पढ़ता है। अब यहां तो मना कर दिया। इस वाक्य को हम कैसे लिखेंगे, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, इसके बारे में अब जानकारी हासिल कर लेते हैं कि जब मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, इनको क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ऊपर वाले पॉजिटिव थे, अब हम जहां पे मना कर रहे हैं ना, उनको बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में जहां पे हम मना करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो रूल रेगुलेशन रहेंगे वो रहेगा कि मुझे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, या तो डू नॉट लगाऊंगा मैं, क्या लगाऊंगा? डू नॉट, या लगाऊंगा डज नॉट। अब आपको समझ आ गया होगा ना कि डज नॉट कहां पे लगाना है और डू नॉट कहां पे लगाना है। अगर सिंगुलर है तो डज नॉट, और प्लूरल है तो डू नॉट। इसके बाद जो आने वाला है वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी? प्लूरल। कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। चाहे आप डू लगाओ, चाहे आप डज लगाओ। मीनिंग इस साइड वाली हमारी बेस फॉर्म है जो उनका यूज करेंगे, परली वाली का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे यूज हो जाएगा डज के अकॉर्डिंग। फिर हमारा वही है, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब मैंने यहां पे लिखा लड़का किताब नहीं पढ़ता, तो सब्जेक्ट कौन है? लड़का। तो क्या लिखूंगा? अ बॉय डू या डज नॉट? क्या लिखूंगा? डज नॉट। क्यों? क्योंकि ये बंदा सिंगुलर है। तो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल। अब ये डज नॉट, डज नॉट क्या लिखेंगे? रीड अ बुक। तो ये हमारी इस वाक्य की सेंटेंस जो ट्रांसलेशन है वो हो गई। अब हम सेकंड वाले में कह दें कि लड़कियां स्कूल नहीं जाती, इसको कैसे लिखेंगे? गर्ल्स। अब गर्ल्स तो प्लूरल हो गई, तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे? डू नॉट। क्या लिखूंगा? डू नॉट, डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये मेरे पास वाक्य हो गए। अब एक बात समझ में आई कि मुझे अगर पॉजिटिव बनाने हैं तो मुझे रूल फॉलो करने पड़ेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर मेरा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कौन सी होगी? सिंगुलर होगी। और अगर मेरा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो मेरी वर्ब भी कौन सी होगी? प्लूरल होगी। तो इस बात का तो मुझे ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। अब आज की इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं, और फिर कुछ अच्छी वीडियो के साथ इसका अगला पार्ट आपके साथ जल्द साझा किया जाएगा। तो मिलते हैं। हाँ, तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से हमने चैप्टर स्टार्ट किए हैं। तो आपके जो 10th के, आज ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी, तो कल से हम एक्सरसाइज सेट लेके आएंगे, जिसमें पूरा एक्सरसाइज करेंगे हम। जो प्रीवियस एग्जाम पेपर हैं सीबीएसई के, उनको डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ आपके एग्जाम तक। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।